हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आफ्टर सो लॉन्ग मैं वापस वीडियो बना रही हूँ और आज की जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ बिकॉज़ मेरे पास में काफ़ी लोगों की क्वेरीज़ हैं कि आप एज अ कैबिन क्रू रह चुके हो, आपने एयरलाइन के साथ में वर्क किया है, आपने इंटरव्यू दिया है, तो उसका एक शॉर्ट प्रीव्यू लोग मांग रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं उसको ब्रीफ रखूँगी, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो और मैं बहुत जल्द आपके क्वेश्चंस का भी वीडियो बना दूँगी। सबसे पहली चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने 1 साल का कोर्स किया था एकेडमी से और उसके बाद में फिर मैंने प्लेसमेंट लिया था और उसके बाद में जब मैंने प्लेसमेंट लिया सो इंटरव्यू मैंने एक ही बार में एयरलाइन का क्रैक कर दिया था एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड एज अ सीसी इन एन डोमेस्टिक एयरलाइन। डोमेस्टिक एयरलाइन जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फ्लाई करती थी, आज भी है, करती है। मेरा मेन मोटिव ये वीडियो बनाने का ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, स्पेशली बहुत से जो यंगस्टर्स हैं आज के टाइम के, जो फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं। सबसे पहली बात आप ये जान लें कि अगर आप एविएशन में जाना चाहते हैं, एविएशन इट इज़ अ स्टडी ऑफ एयरपोर्ट एंड एयरक्राफ्ट, ठीक है। अगर आप एविएशन में जाना चाहते हो तो आपको दो कैटेगरीज़ के वर्क मिलते हैं। एक आपका होता है ग्राउंड स्टाफ सर्विसेज, जो कि आप एयरपोर्ट पे काम करते हो, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं। आपकी पैसेंजर हैंडलिंग भी होता है, रैम्प हैंडलिंग भी होता है, बैगेजेस भी होते हैं, सिक्योरिटी भी होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। और दूसरा पर्सपेक्टिव जो होता है वो होता है आपका सीसी, दैट इज़ कैबिन क्रू। वन थिंग मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोग इसको केबिन प्रोनाउंस करते हैं, ये केबिन नहीं होता, इट्स कैबिन। प्रोनाउंसिएशन में कैबिन क्रू। कैबिन क्रू को हम इन फ्लाइट अटेंडेंट्स भी बोलते, इन फ्लाइट अटेंडेंट्स या ये भी बोलते हैं। और एयर हॉस्टेस तो बहुत कॉमन वर्ड है, हर कोई एयर हॉस्टेस के नाम से जानता है। एविएशन इंडस्ट्री में आपकी जो भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि अकेडमीज़ में जाते हैं। अब मैं किसी एकेडमी का नाम नहीं लूँगी और मुझे इतना आइडिया भी नहीं है, बट मैं अपना जो मेरा जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं आपको वही शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी एकेडमी से जाके 1 साल का कोर्स करना है, डिप्लोमा कोर्स करना है, आप वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एकेडमी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, आपको इंटरव्यू सेशंस कराए जाएंगे, आपको एयरपोर्ट विजिट कराई जाएगी एंड मैनी मोर थिंग्स। जो हर एकेडमी का एक पर्टिकुलर सेशंस रहते हैं, उनका जो सिलेबस रहता है उस हिसाब से वो वर्किंग करते हैं। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है या बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ड्रीम होता है कि हम एविएशन में जाएं, बट उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अकेडमी को अफोर्ड करें, बिकॉज बट नेचुरल सी बात है कि आज के टाइम में हर चीज़ बहुत कॉस्टली हो गई है। सो हर किसी के लिए अफोर्ड करना ईजी नहीं होता। सो स्पेशली उन कैंडिडेट से मैं यही कहना चाहती हूँ कि डोंट बी डिसहार्टन। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो फिर आप कैबिन क्रू या फिर ग्राउंड स्टाफ में या फिर एविएशन के किसी भी सेक्टर में आप नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जो कैबिन क्रूज होते हैं या जो ग्राउंड स्टाफ सर्विसेज के लोग होते हैं उनमें कुछ एज लिमिट होती है, बीएमआई होता है, ऐसे करके कुछ सेक्शंस डिवाइडेड हैं, इंट्रोडक्शंस होते हैं, स्किन टेस्ट होता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। एविएशन इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए, कोई भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो एविएशन हो, चाहे वो होटल्स हों, चाहे वो ट्रैवल एंड टूरिज़्म हो, आपका स्माइली फेस, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप में ये है तो आप डेफिनेटली इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। बट येस, इट्स नॉट कंपलसरी कि अगर एक इंसान में ये सारी क्वालिटीज़ हैं या इससे ज़्यादा भी क्वालिटीज़ हैं तो अगर उसका फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं होगा, मतलब फर्स्ट राउंड इन द सेंस कि अगर आप इंटरव्यू में गए, सपोज आप कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल एयरलाइंस में जा रहे हो और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो डोंट बी डिसहार्टन। आप उसको ट्राई करो,
टू अचीव योर गोल। बट इसके साथ साथ मैं आपको एक सजेशन अपनी साइड से दूंगी कि हमेशा अपना एक प्लान मत रखना कि ऑलवेज प्लान ए, ऑलवेज की प्लान बी ऑल्सो। और ये चीज़ मैंने कल मेरी एक नोन में है, उन्होंने मुझसे स्पेशली बोला था कि मैम आप वीडियोस नहीं बनाते हैं, ये मतलब उन्होंने काफ़ी चीज़ उन्होंने मुझसे बोली। सो आई लव टू मेंशन हर नेम, मिस कृतिका। सो बेसिकली उन्होंने मुझसे कल इसी चीज़ के लिए डिस्कस किया था। सो आई थॉट कि मुझे एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए भी बनाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे अकेडमी इन्होंने अफोर्ड कर सकते हैं दे कैन डू इट। बट काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे सुनने में आती हैं कि अकेडमी से कोर्स कर लिया बट उनको प्लेसमेंट्स नहीं मिल रहा। प्लेसमेंट्स अगर मिलता है तो उनको उनकी मन चाही जगह नहीं मिलता, जिस चीज़ के लिए उन्होंने कोर्स किया उनको उस कोर्स के लिए नहीं मिलता है, उसकी जगह कहीं और अकेडमी वाले करा देते हैं। अब इस चीज़ पे मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज मुझे नहीं पता कि अकेडमी का क्या चलता है क्या नहीं चलता है। मैंने भी अकेडमी से कोर्स किया था, बट येस आई नेवर आस्क्ड माई अकेडमी टू गेट माई प्लेसमेंट डन। मेरे अकेडमी जो थी जैसे और बच्चों के साथ नॉर्मल चीज़ें बताती थी वैसे मुझे भी बताती थी। हम लोग का एक ग्रुप होता था, पर्सनल ग्रुप हर अकेडमी में होता है, हर बैच का होता है। वो सारी डिटेल्स उसी ग्रुप में डाल देते थे। अगर आपको उसमें से कोई अच्छा लगता है तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि आप खुद से ट्राई करें, अकेडमीज़ के ऊपर निर्भर ना रहें कि आपने कोर्स किया है तो अकेडमी कराएगी। अगर अकेडमी करा सकती है, अगर आपने किसी ऐसी अकेडमी में एडमिशन्स लिए हैं या ऐसे इंस्टीट्यूट में एविएशन के ऐसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन्स लिए हैं जिनका प्लेसमेंट 100% है, या एटलीस्ट 100 नहीं तो एटलीस्ट 90% तो है, तो इट्स फाइन। अगर आपका कुछ टाइम के लिए प्लेसमेंट अटक भी रहा है सो दैट्स फाइन, यू कैन वेट, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप अकेडमी की हेल्प लेके अपने आप को, अपनी क्वालिटीज़ को डेवलप कर रहे हो, अपने स्किल्स को एनहेंस कर रहे हो, तो ओनली अकेडमीज़ के ऊपर आप डिपेंड मत रहो कि वो आपको प्लेसमेंट कराएंगे। आपको खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं इसके की पॉइंट्स आपको बना के दूं कि कैबिन क्रू बनने के लिए या फिर ग्राउंड स्टाफ का अगर इंटरव्यू क्रैक करना है तो क्या क्या की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, या क्या क्या आपके राउंड्स होते हैं या हो सकते हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, तो आप मेरे को मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हो जो मेरे पेज पे ऑलरेडी मेंशन है, या फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बना दूंगी। बट येस, मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि इट्स नॉट कंपलसरी कि आप अकेडमी में ही जाओ। जो बच्चे जाते हैं, जिसकी मैं गई, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि अगर मैं अकेडमी नहीं ज्वाइन करूँगी तो भी मेरा सिलेक्शन हो सकता है। एविएशन में आफ्टर 12th एंड यू शुड बी 18 ईयर्स कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस लेके या आप वीडियोस देख के या जो आपका एविएशन में रह चुका है, हॉस्पिटैलिटी में रह चुका है, आप उसकी हेल्प से अपने स्किल्स को डेवलप करके आप खुद भी इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो अकेडमीज़ में जाते भी नहीं हैं लेकिन उसके बाद भी इंटरव्यू क्रैक करते हैं। तो फ़िलहाल आज के लिए ये वीडियो लंबा हो गया, बट ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। तो जिस मैंने आपको ब्रीफली बताया है, की पॉइंट्स मैं आपको दोबारा बता दूं कि अगर आप कोई भी अकेडमी में एनरोल हो रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू एविएशन, तो अकेडमी के ऊपर निर्भर मत होइए। अगर अकेडमी करा सकती है तो वो कराएगी, अगर वो नहीं करा पा रही है ड्यू टू एनी रीज़न तो आप खुद से ट्राई करें, आप खुद से ट्राई करें। आप अकेडमी पे निर्भर ना हो। आप ये सोचिए कि आप जैसे स्कूल्स में जाते थे, आपको नॉलेज मिल रही है, सेम अकेडमी में जाके आपको नॉलेज मिल रही है, लेकिन प्लेसमेंट्स करने की हिम्मत अपने अंदर भी रखिए। दूसरी चीज़ ये कि 12वीं पास 12th पास बच्चा और 18 साल का बच्चा और 18+ कैबिन क्रू ग्राउंड स्टाफ सर्विसेज के लिए ईजिली अप्लाई कर सकता है। तीसरा, राउंड्स होते हैं, नेशनल के अलग होते हैं, इंटरनेशनल के थोड़े अलग होते हैं। BMI होता है, इंट्रोडक्शन होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी कैटेगरीज होती हैं जो आपको एक एक करके क्रॉस करनी होती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
जो बच्चे अकेडमीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, या जिन बच्चों को ये है कि हमें अकेडमी में नहीं जाना, हम अपने आप करना चाहते हैं, तो इज़ इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल। आप अपने ऊपर अपने आप वर्क कर सकते हो। यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस दे सकते हो। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको अकेडमी ही जाना है। आप खुद से भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। Alright, so this is all for the day, and I hope that you all are doing great. Okay, and ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में लाती रहूँगी। इतने टाइम से मैं ऑफलाइन इसलिए थी बिकॉज आई वॉज इन टू सम वर्क। ये भी चीज़ मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी रिवील करूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट, बट टिल दैट टाइम मैं ऐसे वीडियोज़ डालती रहूँगी। एंड दैट्स इट फॉर द डे। यू ऑल टेक केयर। ऑल राइट, बाय बाय।